वेल थोरैक्स, तो थोरैक्स को हम डिवाइड करते हैं दो चीज़ों के अंदर, थोरेसिक वॉल और थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो थोरेसिक वॉल तो बेसिकली हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं कि थोरेसिक वॉल के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है। तो थोरेसिक वॉल के अंदर हमारे पास सबसे पहले आउटर साइड से आती है स्किन, उसके बाद आ जाती है सुपरफिशियल फेशिया, फिर आती है डीप फेशिया, फिर आती है मसल्स। मसल्स भी कौन कौन से, तीन किस्म के हमारे पास मसल्स होते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक मसल, एक होता है इंट्रिंसिक मसल और एक होते हैं इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स। इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स फिर हमारे पास फर्दर डिवाइडेड होते हैं सबकॉस्टल मसल्स के अंदर, और फिर इनर मोस्ट ट्रांसवर्स थोरेसिक, और उसके बाद स्टर्नोकॉस्टल मसल्स के अंदर। मसल्स का जो मैं मतलब नेक्स्ट जो ऑडियो वगैरह बनाऊंगा उसमें उनकी मैं पूरी डिटेल बता दूंगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं मसल्स के बाद हमारे पास आती हैं बोन्स। बोन्स का मैं पहले बता भी चुका हूँ। और फिर जो लास्ट में हमारे पास है ना, जो थोरेसिक कैविटी को थोरेसिक वॉल से जो चीज़ डिवाइड कर रही होती है वो होती है हमारे पास लूज एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि है हमारे पास एंडोथोरेसिक फेशिया। बोन्स को और वी कैन से थोरेसिक वॉल जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी को, थोरेसिक कैविटी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो थोरेसिक वॉल से जो चीज़ सेपरेट करा रही होती है वो क्या चीज़ है, वो है एंडोथोरेसिक फेशिया। ये चीज़ याद रखने की है कि थोरेसिक वॉल को थोरेसिक कैविटी से कौन सी चीज़ डिफ्रेंशिएट कराती है, वो करवाती है एंडोथोरेसिक फेशिया। और एंडोथोरेसिक फेशिया हमारे पास नेक की तरफ तक, नेक वाले रीजन में जब जाती है तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, वो हमारे पास बन जाती है सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। और ये हमारे पास सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन कहाँ से शुरू होती है, सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन की जो बेस होती है वो हमारे पास शुरू होती है मीडियल साइड ऑफ फर्स्ट रिब और जाके अटैच होती है अब ऊपर की तरफ C7 ट्रांसवर्स प्रोसेस और C7 वर्टिब्री की तरफ। ठीक है, बेस जो होती है उसकी हमारे पास अटैच होती है फर्स्ट रिब के साथ और ऊपर जाके अटैच होती है किससे, ट्रांसवर्स प्रोसेस और C7 वर्टिब्री। इसकी फिर भी मैं एक तस्वीर भेज दूंगा एहतियातन। ठीक है, तो ये थी थोरेसिक वॉल। और उसके बाद जो आज जो मेन चीज़ जो डिस्कस करनी वो है ही होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है सेंट्रल पार्ट जो होता है वो कहलाता है हमारे पास मीडियस्टेनम। ठीक है, मीडियस्टेनम भी हमारे पास डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स के अंदर, सुपीरियर और इन्फीरियर मीडियस्टेनम। ये किस चाचे के बच्चे ने डिवाइड किया, तो ये डिवाइड होता है हमारे पास जो हमारे पास मेनिब्रम का और बॉडी ऑफ स्टर्नम का, जहाँ पे जॉइंट बन रहा होता है, जो पर्टिकुलरली हमारे पास स्टर्नल एंगल कहलाता है और एंगल ऑफ लुइस, वहाँ पे ये हमारे पास डिवाइडेड हो जाते हैं उसकी बेस पे। मीडियस्टेनम उस एक्सटर्नल एंगल की बेस के ऊपर डिवाइडेड हो जाता है सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में, सुपीरियर मीडियस्टेनम और इन्फीरियर मीडियस्टेनम। ठीक है, अब इन्फीरियर मीडियस्टेनम फिर फर्दर हमारे पास डिवाइडेड होता है एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर के अंदर। अब ये तीनों को किसने डिवाइड किया, इन तीनों को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ पेरिकार्डियम के ऊपर। अब पेरिकार्डियम जो होता है वो खुद हमारे पास क्या है, वो है मिडिल मीडियस्टेनम। अब जो चीज़ पेरिकार्डियम के आगे होगी और स्टर्नम के पीछे, जो चीज़ पेरिकार्डियम के आगे और स्टर्नम के पीछे होगी वो हमारे पास कहलाएगी एंटीरियर इन्फीरियर मीडियस्टेनम। ऑल दोज ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट posterior to sternum but anterior to pericardium are included in anterior inferior mediastinum। ठीक है, और जो ऑर्गन्स और जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास है ना, ये पेरिकार्डियम और वर्टेब्रल कॉलम के पीछे होंगे। और ठीक है, पेरिकार्डियम के पीछे और वर्टेब्रल कॉलम के आगे होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास कहलाएंगे पोस्टीरियर इन्फीरियर मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर। तो फिर मिडिल किसके अंदर आएगा, मिडिल हमारे पास खुद हार्ट और वी कैन से पेरिकार्डियम जो है वो खुद हमारे पास मिडिल मीडियस्टिनम है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट के अंदर जो चीज़ मुझे डिस्कस करनी है वो है